हेलो दोस्तों, जीके नॉलेज हिंदी महेंद्र का स्वामी आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में वनों के प्रकार एवं वनस्पति। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान में वनों के प्रकार। राजस्थान में वनों के प्रकार आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान राज्य में इस प्रकार के वन दक्षिणी जिलों में मिलते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिला आता है। कौन सा जिला आता है? बांसवाड़ा। सागवान की लकड़ी का मुख्य रूप से उपयोग फर्नीचर निर्माण में किया जाता है। किस निर्माण में करते हैं? सागवान की लकड़ी का मुख्य प्रयोग फर्नीचर निर्माण में होता है। अगला है शुष्क कंटीली या मृद मिट्टी वनस्पति। इस प्रकार के वन राज्य में शुष्क मरुस्थलीय भागों में मिलते हैं, जिनके अंतर्गत मुख्य रूप से खेजड़ी एवं फैक्ट्स नागफनी के वृक्षों की प्रधानता मिलती है। इसी कारण राज्य में जैसलमेर जिले में कुलदरा नामक स्थान पर केक्ट्स के गार्डन बना हुआ है। कुलदरा नामक स्थान पर क्या बना हुआ है? केक्ट्स के गार्डन बना हुआ है। शुष्क कंटेले वन मरुस्थल, जिसमें प्रमुख वन खेजड़ी नागफनी के वृक्ष हैं, ये शुष्क मरुस्थल में है, जबकि शुष्क सागवान बांसवाड़ा जिले में दक्षिणी जिलों में शामिल है, जो फर्नीचर बनाने के काम आता है। अगला है शुष्क दोक के वन। कौन सा पढ़ रहे हैं? शुष्क दोक के वन। इस प्रकार के वन राज्य में उत्तरी पश्चिमी भाग में मिलते हैं। किस भाग में मिलते हैं? उत्तरी पूर्वी भाग में मिलते हैं। राज्य में करौली जिले में इन वृक्षों की प्रधानता है। किस जिले में बताई गई है? करौली में इसकी प्रधानता है। इनका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इस पर क्या किया जाता है? बड़े पैमाने पर इनका उपयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में किया जाता है, जिसके चारकोल कच्चा कोयला का निर्माण किया जाता है। अगला है मिश्रित या पतझड़ वन। इस प्रकार के वन राज्य के पूर्वी मैदान भाग में मिलते हैं। पतझड़ अर्थात जिनके पत्ते एक ऋतु विशेष में झड़ जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हमेशा हरे भरे रहते हैं। इस प्रकार के वृक्षों की प्रधानता राज्य में माउंट आबू क्षेत्र में मिलती है। माउंट आबू सिरोही में इस प्रकार के वनों की क्या बताई गई है? प्रधानता बताई गई है। प्रमुख वनस्पतियां कौन कौन सी है? नंबर 1 पढ़ेंगे हम खेजड़ी। 31 अक्टूबर 1983 को इसे राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। खेजड़ी को कब किया गया था? 1983 को, जिस वक्त भारत ने पहली बार 50-50 वर्ल्ड कप जीता था। 50 ओवरों पहली बार वर्ल्ड कप कपिल देव के नेतृत्व में जीता था। उसी वक्त खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। वानस्पतिक नाम प्रोफेसिंग सिनेरी प्रोसेपिस सिनेरिया। स्थानीय भाषा में जांटी व शिमलो कहते हैं। ग्रंथों में समी, संधि में छोकड़ो, तमिल में पेमे के नाम से जाना जाता है। राज्य में 1991 में ऑपरेशन खेजड़ो नामक कार्यक्रम चलाया गया था। 1991 में कौन सा कार्यक्रम चला था? ऑपरेशन खेजड़ो। वर्तमान समय में सिलेस्ट्रो गाइक्रोट्रामा कवक इसे नष्ट कर रहे हैं। ये दो बीमारियों के कारण खेजड़ी प्रतिदिन क्या होती जा रही है? नष्ट होती जा रही है, जिसमें से प्रमुख है गाइकोट्रोमा। विजयदशमी के दिन इसकी पूजा की जाती है। खेजड़ी की पूजा कब की जाती है? विजयदशमी के दिन। अगला है रोहिड़ा। रोहिड़े के पुष्प को भी 31 अक्टूबर 1993 को राजकीय पुष्प घोषित किया गया था। इसे राजकीय पुष्प, जबकि उसे राजकीय वृक्ष वानस्पतिक नाम टिकुमेला एंडुलेटा है। चैत्र माह के समय हरी मिर्च के समान इसके पुष्प खिलते हैं। हरी मिर्च के समान इसके क्या खिलते हैं? पुष्प। हरी मिर्च लाल प्लस पीला प्लस नारंगी प्लस केसरिया। डाक या पलास के वृक्ष इसे जंगल की आग कहते हैं। डाक को जंगल की क्या कहते हैं? आग के नाम से जाना। इन वृक्षों की प्रधानता राज्य में राजसमंद जिले में मिलती है। डाक के वन कहाँ मिलते हैं? राजसमंद में। रोहिड़े को राजकीय पुष्प कब घोषित किया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को। खेजड़ी को कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को किया गया था, जबकि रोहिड़े को 1993 में किया गया था। सालर या सालार वन
ये वन राज्य में सर्वाधिक उदयपुर जिले में मिलते हैं। इनका उपयोग रेगजीन के डिब्बों की पैकिंग हेतु किया जाता है। किस जिले में मिलते हैं? उदयपुर में। और किसकी पैकिंग की जाती है? रेगजीन की पैकिंग के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? सालर का प्रयोग। जामुन, इस प्रकार के वृक्ष राज्य में बड़े पैमाने पर माउंट आबू में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? माउंट आबू में मिलते हैं। इनका उपयोग मधुमेह के उपचार के लिए किया जाता है। आंवला, चमड़े की सफाई हेतु उपयोग किया जाता है। किसकी सफाई हेतु? चमड़े की सफाई हेतु। मधुमेह के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जामुन का प्रयोग किया जाता है। बांस एक प्रकार की घास है। बांस एक प्रकार की क्या है? घास, जिसे आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? बांस को कहते हैं। महुआ, इसे आदिवासी लोग शराब बनाने का कार्य करते हैं। मावड़ी नामक शराब, क्या बनाते हैं? शराब। कौन सी? मावड़ी नामक। खेर, इससे कथा तैयार किया जाता है, जो कि कथोड़ी जनजाति द्वारा हांडी प्रणाली से एकत्रित किया जाता है। किस प्रणाली से? हांडी प्रणाली से एकत्रित किया जाता है। खस, यह राज्य में बड़े पैमाने पर भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में मिलती है। इसका उपयोग सुगंधित इत्र निर्माण में किया जाता है। किसके निर्माण में? इत्र, जिसे हम क्या कहते हैं वर्तमान में? परफ्यूम कहते हैं। बूर, यह एक प्रकार की सुगंधित घास होती है। बूर एक प्रकार की क्या है? सुगंधित घास है। इसी की उपजाति ओलेवरी राज्य में ओसिया में मिलती है। ओसिया कहाँ है? जोधपुर में है। माथा एवं एचा भरतपुर में मिलती है, जिनमें माथा घास पक्षियों का एक प्रकार का चारा है, जबकि एंचा घास पक्षी उलझकर मरते हैं। एंचा घास में पक्षी उलझकर मरते हैं, जबकि माथा एक प्रकार के पक्षियों का क्या है? चारा है। तेंदु या टीमरू, इसका उपयोग बीड़ी निर्माण में किया जाता है। 1974 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। राज्य में मिलने वाले सभी वृक्षों में इसकी लकड़ी सबसे गहरी काली मानी जाती है। बीड़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तेंदु के पत्तों का। अर्जुन, राज्य में अर्जुन के वृक्ष का उपयोग रेशम पालन के लिए किया जाता है। रेशम पालन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अर्जुन के वृक्ष का। अंजन या चंबल, चिंबल कह सकते हैं, राज्य में पूर्वी मैदानी भागों दुधारू पशुओं के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। सर्वोत्तम दुधारू पशुओं के लिए क्या है? अंजन, चिंबल। बाकड़ा, उकाली, ऊंट का प्रमुख चारा है। ऊंट का प्रमुख चारा कौन सा है? बाकड़ा, उकाली है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान में तेंदु वृक्ष सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले में मिलते हैं। तेंदु के फल को राजस्थान में बागड़ का चीकू कहते हैं। बागड़ का चीकू किसे कहा गया है? तेंदु वृक्ष को कहा गया है। राजस्थान में चौहाटन गोंद उत्पादन के लिए जाना जाता है। गोंद उत्पादन के लिए कौन जाता है? चौहाटन। चौहाटन कहाँ है? बाड़मेर। चौहाटन कहाँ है? बाड़मेर। बागड़ का चीकू किसे कहते हैं? तेंदु को कहते हैं। जबकि गोंद उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है? चौहाटन, बाड़मेर जाना जाता है। राजस्थान में वृक्षारोपण हेतु 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राज्य के डूंगरपुर जिले में रुख माइला कार्यक्रम प्रारंभ किया था। रुख माइला कार्यक्रम प्रारंभ किया था। राज्य में जयपुर, जोधपुर और अलवर में वानिकी प्रशिक्षण केंद्र अथवा मरुवन प्रशिक्षण केंद्र या राजस्थान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य में गोविंदपुरा था, जालाना, जयपुर था, सिसारमा, उदयपुर में वन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक बताइए? 1985 से 90। उसमें प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। डूंगरपुर जिले से इसे प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार की अन्य विभिन्न प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।